नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल एएस एक्सप्लोर्स में। तो आज के काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल के बाद, गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए, जहां हम दर्शन करेंगे भगवान कामतानाथ जी की। तो चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं कामदगिरी पर्वत पर। फ्रेंड्स, हम कामदगिरी पर्वत पहुंच चुके हैं परिक्रमा के लिए। इसके प्रथम द्वार के सामने ही हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा की ओर और यहीं से हम अपने परिक्रमा का एंड करेंगे। परिक्रमा की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से हमारे परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। आज के हमारे गाइड ओंकार भैया यहाँ रोज़ आते हैं और लगभग रोज़ ये परिक्रमा करते हैं यहाँ की। इनकी एक मंडली भी बनी हुई है, जैसा इन्होंने हमें आगे बताया हुआ है, और आम धून करते हुए ये रोज़ परिक्रमा करते हैं। यहाँ से हमारे परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। ये राम दरबार है, प्रभु जी की यहाँ बैठक लगती थी जी। ये रामघाट से 1.5 किलोमीटर है, प्रभु जी की यहाँ बैठक लगती है। आगे भगवान विष्णु स्वरूप राम जी का वो है मंदिर। अच्छा, हाँ, जिनको राम जी ने उपमा। उन्होंने बताया अभी। जय विष्णु स्वरूप भगवान। इसी तरह से 4 द्वार मिलेंगे ना पूरे परिक्रमा में। अच्छा, 4 द्वार आगे मिलेंगे। 7 शालिक राम है जो भगवान के मुख से दूध निकलता है। अच्छा। हमारी एक बहुत बड़ी मंडली होती है, वो 7:30 बजे आती है। अच्छा, जो राम धुन करती जाती है पूरी। सीताराम करते रहते हैं ना, सीताराम। ऐसे 4 मंदिर के द्वार हैं यहाँ पे, जिसमें से एक से हम अभी बाहर निकले हैं। श्री हनुमान जी का मंदिर। यात्रा मंगल में करें, चित्त को चिंताहरण आए सुख के चैन, पाप करने विचार के देख कामता ने बोलिए कामतानाथ भगवान की जय। भक्त की मनोकामना पूरी करें। यात्रा में माता पाँच किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं हम यहाँ से स्टार्ट, जो कि ऑलमोस्ट कर चुके हैं इस मंदिर में भगवान के दर्शन करके। अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग या बच्चे हैं जो कि परिक्रमा करने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए यहाँ पे व्हील चेयर की भी व्यवस्था है, जो कि बहुत ही रिजनेबल रेट्स पे अवेलेबल है। तो आप चाहें तो उनके साथ आके व्हील चेयर वगैरह की सर्विस ले सकते हैं, जिसके चार्जेस लगभग 200 रुपये के आसपास है। और साथ में उनके एक अटेंडेंट भी होते हैं जो कि व्हील चेयर को लेके पूरी परिक्रमा करवाते हैं। ये पूरा साफ हरा भरा पर्वत है ऊपर धनुषा। माता काली। और ये कौन से भगवान है? सीताराम। आगे वाला जो मंदिर आएगा विष्णु स्वरूप, वहाँ थोड़ा सा महाराज जी से आपको बोलना पड़ेगा, झुक के कि महाराज जी शालिक राम का दर्शन करवा दीजिए। अच्छा, शालिक राम आप सुजान समझते होंगे, तुलसी के वो
जो भगवान के मुख में है, चमकते हैं एकदम। अच्छा। अभी वहाँ से जल धारा निकली थी ना, हाँ। जब सोमवती अमावस पड़ जाती तो दूध भी निकल आता है उनके मुख से। ओके। भगवान कामतानाथ जी का, उन्हीं को राम जी ने पूजा था। विष्णु स्वरूप भगवान का वो मुख है और पर्वत पूरा शरीर, ये पूरा पेड़ प्रेम कितने हरे भरे सब। सीताराम। ये सब घर हैं क्या, क्या है? नहीं, ये सब संत निवास है पूरा। पूजा है जी सर। ये राधा मंदिर है, तो मंदिरों में जो है, मंदिरों के वो है ये सर राधा मंदिर, सब जगह मंदिर ही मिलेंगे आपको। वैसे आज ओंकार भैया हमसे थोड़े से परेशान हो गए थे क्योंकि हम यूजुअल जो विजिटर्स होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे थे दर्शन करने में, क्योंकि हमें व्लॉगिंग भी करनी थी, कुछ इन्फॉर्मेशंस लेने थे और हम चाहते थे कि हम प्रॉपर आपके पास एक विस्तार से आपको दर्शन करवा पाएँ और इन जगहों के बारे में आपको अच्छे से बता पाएँ। तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया था। राम लक्ष्मण सीता जानकी जय बोलो। जय बोलो। कहाँ से आई हैं आप लोग? तिरुपति वाला, राजस्थान। नहीं, तिरुपति बालाजी तो आंध्र प्रदेश में। जय सीताराम। श्री राम महाराज जी। सो गाइस, ये है भगवान कामतानाथ जी का मुख्य मंदिर, जहां वनवास काल में भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे पूजा किया करते थे। यहाँ की खास बात यह है कि ये स्वयंभू हैं, खुद से प्रकट हुए हैं और इनके मुख के अंदर शालिग्राम भगवान विराजमान है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं यहाँ का इतिहास और यहाँ की मान्यताएं। ये जो बड़ी वाली मूर्ति है, ये मूर्ति श्री कामदराज जी की प्राचीन अनादि स्वयंभू है। ये बनाई नहीं, प्राकृतिक। अच्छा। ये आपने जो पीछे पर्वत देखा है, ये पर्वत इन्हीं का विराट में शरीर है, मुख का दर्शन है। जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ है, जगन्नाथ में जगन्नाथ जी महाराज है, वैसे चित्रकूट में श्री कामदनाथ जी भगवान है। चित्रकूट का तीर्थ का मेन बिंदु है। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो महर्षि वाल्मीकि जी के बताए अनुसार जब परमात्मा राम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, उनसे जा कर के पूछा कि हमारा 14 वर्षों का वनवास हुआ है, आप हमें ऐसा स्थान बताएं जहाँ पे हमारा वनवास का सुरक्षित तरीके से कट सके। रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है, अगर आप लोग रामायण पढ़ते होंगे, जब परमात्मा राम प्रश्न करते हैं, कहो मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहो समय सुविधायक, तब वाल्मीकि जी महाराज बताते चित्रकूट गिर कर हूँ निवास हो, तह तुम्हार सब भांति सुपास हो, कि हे प्रभु आप चित्रकूट गिर पर्वत में जाके निवास करें। वहाँ पे निवास करने से आपको नाना प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। लेख के अनुसार यही पर्वत जो है चित्रकूट की पर्वत था, परमात्मा राम आए और इस मूर्ति का अपने हाथों से 11.5 साल तक पूजन किया। उन्हीं के पूजन और निवास करने से चित्रकूट गिर की जगह कामद गिर कामदनाथ हुए। कामद भे गिर राम प्रसाद अवलोकत अपहर्त विषाद, जिनके दर्शन करने मात्र से, अवलोकन करने मात्र से जो विषाद होते हैं वो क्षण भर में दूर हो जाते हैं। छोटे वाले सरकार भगवान राम है। ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। पन्ना के राजा थे, कामना की पूर्ति के बाद यादगार के रूप में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करवाया। शुरू का परिक्रमा मार्ग बनवाया। बड़ी वाली मूर्ति के मुख में गौर से दर्शन करें। ये भगवान का मुखारविंद है। जैसे आपके हमारे मुख के अंदर दांत और दाढ़ होते हैं, वैसे इनके मुख के अंदर 7 शालिग्राम भगवान हैं, जिनमें से 2 निकलते हैं जिनसे दैनिक पूजन कर पाते हैं। 5 जड़ी थे, अपनी जगह हिलते निकलते नहीं। जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है तो कभी जल, कभी दूध में जल अपने आप श्रीमुख से आ जाता है। ये भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है और परमात्मा राम ने इन्हीं का पूजन किया है। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान का अवतार की जय। काफ़ी जगहें हैं जो हमसे छूट गई हैं आज दर्शन करने के लिए, तो मेन जो हमें लगा जो नियर बाई हो उन सब जगह को हमने कवर करने की कोशिश करी है। भैया ने बताया था कि अगर हम इतने डिटेल में दर्शन करेंगे तो यहाँ का दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कामदगिरी पर्वत का, क्योंकि यहाँ पे तो हज़ारों मंदिर बने हुए हैं। सो हमने इनको इंश्योर किया कि हम कोशिश करेंगे कि
अब इतना टाइम ना लें और जल्दी से जल्दी हम इस दर्शन को कंप्लीट करें। जय कामतानाथ भगवान तुम्हारी जय हो। यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आपको पूरे 5 किलोमीटर की परिक्रमा दंडवत करते हुए भी नजर आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। दंडवत परिक्रमा भी लोग लगाते हैं ना, हम लोग भी लगा चुके हैं। 5 किलोमीटर ऐसे दंडवत करेंगे। ऐसे और कई श्रद्धालु हमें रास्ते में नजर आए। क्या यहाँ पे तुलसीदास जी जो है जी यही तपस्या किया था, ये पीपल के नीचे बैठ के। तुलसीदास जी के जमाने का वृक्ष है, आज का नहीं। तुलसीदास जी के उसका वृक्ष वो हो चुका है ना। तुलसीदास जी यहाँ अपना जो है पूजा किया था। यहाँ भगवान विष्णु को पीपल का पेड़ है ना? कामतानाथ जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आप दर्शन करने मात्र से यहाँ की परिक्रमा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है, इस वजह से इन्हें कामतानाथ कहा जाता है, जैसा कि ओंकार भैया ने अभी हमें बताया। आज दशहरे का दिन है और यहाँ गांव के बच्चों ने, आसपास के बच्चों ने रावण बनाकर दशहरे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रखी है। कितने बजे चलोगे बेटा? 8:30। सीताराम लिखा जाता है। सीताराम लिखने का मतलब भगवान के रजिस्टर में आपका नाम। परिक्रमा मार्ग में साक्षी गोपाल जी का भी मंदिर है, जिस मंदिर की परिक्रमा हमें पूरी करनी होती है। और ओंकार भैया ने हमें बताया अभी कि यहाँ के दीवारों पर सीताराम भी लिखा जाता है ताकि आपकी परिक्रमा और आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हो जाए, ऐसी यहाँ की मान्यता है। साक्षी गोपाल जी यहाँ पर विराजमान है, जो कि साक्ष्य है इस बात के कि आप यहाँ परिक्रमा करने आए और आपकी मनोकामना यहाँ आके पूर्ण हो। तो चलिए हम भी चलते हैं और परिक्रमा करते हैं यहाँ की। अभी जस्ट हम लोग एमपी से उत्तर प्रदेश में एंटर कर रहे हैं और हम ये उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, क्योंकि कामतगिरी पर्वत का आधा हिस्सा जो है या कुछ हिस्सा जो है पार्शियली वो उत्तर प्रदेश में है और कुछ हिस्सा है वो एमपी में है। वनवास काल के दौरान जब भरत जी अपने भाई श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए हुए थे, तब उनके ना मानने पर श्री जनक जी से मिलके उन्होंने श्री रामचंद्र जी को मनाने का अनुग्रह किया। ये वही स्थान है जहाँ पर भरत जी और जनक जी का मिलन हुआ था। इतनी ज्यादा ऐतिहासिक महत्ता होने के बाद भी इन जगहों की देख रेख या ये उतनी ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है जितनी इन्हें होनी चाहिए। सो मैं चाहता हूँ सब हिंदू संगठनों और गवर्नमेंट बॉडी से, साथ ही साथ यहाँ के मैनेजमेंट से, कि इन चीज़ों को, इन जगहों को उनकी महत्ता के हिसाब से और अधिक संरक्षित, सौंदर्यीकृत और डिटेल के साथ प्रॉपर अपग्रेड किया जाए, ताकि हमारी जनरेशन जो है वो इन्हें प्रॉपर समझ सके। हम इस एपिसोड को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक ही दिखाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जैसी हमने परिक्रमा करी है वैसा ही हम आपको एज इट इज़ दिखा पाएँ, पर फिर भी हमारी कोशिश है कि हम अपनी पूरी परिक्रमा की लगभग फुटेज आपके पास लेकर आए। ऐसे हमें थोड़ा डाउट था क्योंकि आज काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था हमारा और काफ़ी थके हुए थे। लगभग 7-8 जगहों के दर्शन हमने ऑलरेडी कर लिए थे और ये आज का हमारा आखिरी दर्शन था, और जो कि 5 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा है। सो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यहाँ पे कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है और कितना थका देने वाला ये दर्शन होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें परिक्रमा पूर्ण करने में। श्री राम जय राम जय जय श्री राम ये लाइन मैंने शायद दूसरी या तीसरी बार देखी है अभी, और अभी मुझे अचानक से श्री एम की ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी आत्मकथा है, वो मैंने पढ़ी। उसमें उनके अनुभव थे, उनके एक्सपीरियंसेस थे। उसमें पर्टिकुलरली जो शिरडी के साईं बाबा वाला जो उनका वाक़या था वो मुझे अचानक से क्लिक किया और
मैं प्रॉपरली रिलेट कर पा रहा हूँ उन चीज़ों को। ये हनुमान जी का मंदिर लेटे हुए रूप में, आधे लेटे हुए हैं, इन रिक्लाइनिंग पोजिशन आई गेस। मन में आस्था हो तो बंद द्वार भी रास्ता है, ऐसा कुछ आई गेस। तो श्री एम के द्वारा बताई गई कुछ बातें, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस मैं डायरेक्ट रिलेट कर पाया हूँ, तो अचानक से मुझे क्लिक किया और मैंने इसको कैप्चर कर लिया। गाइस, अब हम यहाँ के अनदर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल और वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस प्लेस पे पहुँच चुके हैं, जो कि है श्री राम भरत चरण चिन्ह स्थल, जहाँ पर ओरिजिनल भगवान श्री रामचंद्र जी के, भरत जी के पद चिन्ह आपको मिलेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल है, जहाँ भगवान जो है ये देखो रोहितों से वो पिघल गया है। बोले भरत लाल की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले भरत लाल की जय। देखिए प्रभु जी, ये वही स्थान है भगवान श्री रामचंद्र जी को जहाँ मनाने के लिए भरत भैया आए थे। देख लो, यहाँ दोनों भाइयों का स्नेह प्रेम देख करके ये पत्थर भी अपनी कठोरता को भैया जी भूल गए थे। देखिए, पाहि नाथ कहूँ पाए गोसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई, यानी लठिया के समान हमारे भरत भैया इन्हीं पत्थरों में गिर करके रुदन किए हैं। देखिए, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह है भैया जी। ये देखिए भरत भैया जी के दोनों घुटने हैं, यहीं से मत्था भर, ठीक है। ये देखिए कहीं एड़ियों की निशान है, ये देखिए कहीं पंजे का निशान है, जहाँ रुदन करके बैठ गए हैं भैया जी दोनों कोल्हों के निशान। देखिए यहाँ पे उठे राम पद, उठे राम सुन पे में अधीरा, कहूँ पट कहूँ धनुष और तीरा। प्रभु जी सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलक कहु मुनिनाथ, हा नीला जीवन मरण जस अभिजस विधि, हर सिपाही निरख राम पद अंका, मानव परस मैं पाऊंगा। ये प्रभु जी यहाँ की आदि शक्तियाँ कहानी है। जब भी आओ यहाँ के दर्शन लो, यहाँ सभी इंसान की मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं भैया। चरण चिन्ह यहाँ ओरिजिनल है, ये देखिए सीता और कौशल्या चरण चिन्ह है। जो वंदे देख लीजिए, यहाँ दोनों माता जानकी जब चलती थी तो उनकी कोमलता को देखकर पत्थर पिघल जाते थे। कोमल चलत वैदेही की कोमलता को देखकर कई जगह पत्थर पिघले। देखिए ये जानकी जी का चरण चिन्ह, वो जो हमने देखा ना वहाँ, ये जानकी जी की कोमलता को देखकर यहाँ पत्थर पिघले हुए हैं ना। जब यही चरण चिन्ह वहाँ बनदेवी में देखा था, सेम इतना ही बड़ा, उतना ही चरण चिन्ह है वो सेम। जहाँ हमारे कोमल चलत वैदेही की कोमलता को देखकर कई जगह पत्थर पिघले हुए। पहाड़ी जो अभी विजिबल नहीं है प्रॉपरली कैमरे से, ऐसा कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सीता माता किसी पहाड़ में वास किया करते थे। लक्ष्मण जी की पहाड़ी है ये, जो इसमें बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन लाइट्स हम देख सकते हैं। सो लक्ष्मण जी वहाँ पे चढ़ के पहरा दिया करते थे, ऐसा बताया जाता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और ये है यहाँ का तृतीय मुखार बिंदु, यानी यहाँ का तीसरा प्रवेश द्वार। नवरात्रि का एंड और दशहरे का दिन। यहाँ पे ये राइट साइड पे स्वीट शॉप, जहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ नमकीन निकल रहे हैं, और यहाँ से हमारे ओंकार भैया ने बेसन के लड्डू खरीदे हैं। चलिए देखते हैं ये कहाँ के लिए। इन मिठाई और नमकीन की खुशबू को देखकर मुंह में डेफिनेटली पानी आ जाएगा। ये बस्ती आसपास बसी हुई है क्या सब? इधर पूरी बस्ती है? ओके।
ये सब पहाड़ के चारों तरफ बसा हुआ है क्या? ओके ओके ठीक। आप लोग यहीं से हैं? कौन सा गांव है ये? खोही। ओके ठीक है, थैंक यू। लकीली आज दशहरा के दिन हम लोग यहाँ पे कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चे जो दशहरे का आनंद उठा रहे हैं पटाखों के साथ। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं बरहा के हनुमान जी के मंदिर। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पर प्रतिस्थापित मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यह स्थान कामतगिरी पर्वत से बहकर आने वाली पानी के मार्ग, जिसे बरहा कहा जाता है, पर स्थित है। इसलिए स्थान को बरहा के हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। आगे चलकर जानेंगे पंडित जी से क्या है यहाँ की मान्यता और क्या है यहाँ का इतिहास। ये 8000 का है भैया, बताइए मंदिर के बारे में। कामतानाथ जी का तीसरा नाम अर्ध धर्म काम मोक्ष, तीसरे दरवाजे कामना पूर्ण करने वाले हनुमान जी। इसी दरवाजे से भगवान रामचंद्र जी कामतानाथ जी की पूजन हुए, तो हनुमान जी महाराज के पहले में इसी दरवाजे से जितने भी साधु संत से पूछ के उनको हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त हुई। वही सरस्वतदास जी महाराज जयंती कुल संस्थापक, इन्हीं को सबको हनुमान जी महाराज की दर्शन। अच्छा, इन्हीं ने लोगों को बताया कि हनुमान जी मूर्ति है, मान बैठे हैं और महाराज बैठे हैं। पहले पहाड़ था, इनके ऊपर से धारा बहती थी, इसीलिए इनका नाम बरहा के हनुमान जी नाम से बन गया। बरहा के हनुमान जी के मंदिर से हम लोग अभी वापस आ गए हैं दर्शन करके। वहाँ पर हमेशा पानी बहता रहता है, पानी निकलता रहता है, जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, शायद ऐसा कुछ उन्होंने बताया मुझे। और हनुमान जी स्वयंभू हैं यहाँ पे, जो स्वयं प्रकट हुए हैं। और प्रीवियसली जो वीडियो मैंने शेयर किया, मतलब इसी वीडियो में जो संत महात्मा जी जो थे, जिन्होंने जिनके सपने में हनुमान जी आए और जिनको सबसे पहले उन्होंने दर्शन दिया, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। पैदल फिर से हम अब यूपी से एमपी में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हम यूपी में थे, अब फिर से एमपी में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एमपी से यूपी में प्रवेश किया। हम ऑलमोस्ट स्टैंड पे हैं यहाँ पे। यहाँ से हमारी पूरी परिक्रमा लगभग पूरी होने वाली है और श्री कामतानाथ जी का चौथा फाटक, हम लोग यहाँ के चौथे मंदिर पे आ चुके हैं। ये सरयू धारा है। कहाँ पे? यहाँ ये कामतगिरी पर्वत के सरयू धारा जो है यहाँ प्रकट हुई थी। तुलसीदास जी को राम जी का यहाँ पे राम और जानकी जी का दर्शन हुआ था। ये सरयू धारा जो है, जब भरत जी चित्रकूट में राम जी को मनाने आए थे तो सरयू मैया से कहा था कि जब तक मैं अपने राजा राम को राजा नहीं बना लेता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। राम जी भरत मिलाप कामतगिरी पर्वत में हुआ। भरत जी को राम जी ने कहा जलपान कर लीजिए। भरत जी ने कहा मैं सरयू धारा अयोध्या में जो सरयू मैया है उससे मैं प्रण करके आया हूँ कि अपने राजा राम को चित्रकूट से वापस ले जाऊँगा, तब मैं जलपान करूँगा। राम जी ने कहा नहीं भरत, ऐसा नहीं है, मैं तो सरयू यहीं पे बुलाए लेता हूँ। सरयू मैया का आह्वान किया तो सरयू धारा यहाँ से प्रकट हुई। अच्छा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है राम जी का कलयुग में जो है आज से कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले यहीं पे तुलसीदास जी ने जो है राम जी की तपस्या की, तो राम और माता जानकी इसी सरयू धारा के पास तुलसीदास जी को दर्शन दिया।
यहाँ 2 मिनट बैठने का ही महत्व है। राम भजन 2 मिनट भजन करने का, भगवान बैठने का ही, यहाँ बैठा ही जाता है। इसके लिए इसको बोलते हैं सरयू धारा। ये यहाँ से मंदाकिनी गंगा तक लुप्त होकर चली गई है। यहाँ से इसको प्रकट है सरयू धारा। बोले कामदगिरि भगवान की जय। तो जहाँ पर हमने हनुमान जी के दर्शन करके इस परिक्रमा की शुरुआत करी थी, हम लोग फिर से उस स्थान पर पहुँचने वाले हैं। और मैं देख सकता हूँ कि वो द्वार आ चुका है। तो धन्यवाद करते हैं हम भगवान का, जिनके आशीर्वाद से हम बहुत ही आसानी से इस परिक्रमा को पूरी कर सके। 5 किलोमीटर का परिक्रमा होता है लगभग। और कल तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा, लेकिन आज जैसे हमने अपने परिक्रमा की शुरुआत करी, पता ही नहीं चला कि कैसे 5 किलोमीटर निकल गया। और बहुत ज़्यादा ऐसे हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि कितना अभी और बाकी है। तो आप एक बार आइए, दर्शन कीजिए भगवान का, परिक्रमा कीजिए, अपनी मनोकामना पूरी करिए। और भैया जी हैं, आज सवेरे से हमें अपने साथ घुमा रहे हैं। जय कामतानाथ भगवान। भैया अपना नाम बताइए। ओमकार सिंह। ओमकार सिंह जी, जिनके साथ घूम के हमें बहुत मज़ा आया और गाइड की कमी हमें बिल्कुल नहीं फील हुई, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ऑन द वे सफ़र में हमें अपना यहाँ की सारी जानकारियाँ दे रहे थे। और हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम किसी लंबे सफ़र में निकले हुए हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चला सफ़र का। और भैया बताइए आप सब। जी, चित्रकूट में भगवान यहाँ 11.5 साल रहे। ये चित्रकूट भगवान की तपो नगरी रही, ऋषियों की नगरी रही, पावन नगरी रही, पावन धाम है। इसका कोई सास श्रद्धा नहीं बात है। चित्रकूट गिर अचल अहरी, सारे तीर्थों के राजा हैं। भगवान यहाँ हमेशा निवास करते हैं आज भी, और हमेशा यहाँ लाखों करोड़ों की जनता में हमेशा आदमी रहता। दीपावली में 5 दिन का भयंकर मेला लगता है, जो लाखों की करोड़ों की तादाद में पब्लिक आती। 24 घंटा परिक्रमा चलता रहता है। और भगवान की ये सबसे विशेष चित्रकूट निश दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, हमेशा यहाँ परमात्मा का वास होता है। एक परिक्रमा लगाने से लाखों यज्ञ करोड़ों फल भी बताया गया है। और इस कामदगिरि जो पर्वत में भगवान ने कहा, जो जैसी मनोकामना लेके आएगा वो सारे नाथों के नाथ कामतानाथ भगवान पूर्ण करेंगे। जो विष्णु स्वरूप भगवान विराजमान है। 4 मुखार बिंद का पर्वत है। 5 किलोमीटर के लोग परिक्रमा देते हैं, पैदल भी देते हैं, दंडवत परिक्रमा भी होती है, यानी लेट के भी परिक्रमा लोग बाग करते हैं। इस परिक्रमा में आप जो है लाखों कौशल्या मंदिर, भरत मिलाप मंदिर, हनुमान जी, 4 मुखार बिंद के सारे दर्शन होते हैं। चित्रकूट में बहुत सारी दर्शन है। सती अनुसुईया है, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा है, स्फटिक शिला है, जानकी कुंड है, भरतपुर है, राम सैया है। बहुत सारे दर्शन के जहाँ भगवान 11.5 साल ऋषियों से मिले। और ये नाथों के नाथ भगवान कामतानाथ की जय। जय हो। मैं गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो वाला हूँ। गाड़ी नंबर 518, मोबाइल नंबर 81 27 57 11 60। तो आपको जब भी यहाँ आना हो तो भैया को कॉल कर लीजिए, आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत अच्छे से मेरा नंबर है 81 27 57 11 60। वन देवी आश्रम में रहता हूँ, संत सेवा करता हूँ, ऑटो चालक हूँ। गाइड का भी आपका सारी चित्रकूट का संपूर्ण जानकारी देंगे। बोले कामतानाथ भगवान की जय। अगर आपको लगता है कि पूरा सफ़र पूरी परिक्रमा आप नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए या बच्चों के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था है, जो कि हम लोगों ने हायर करी थी। और चार्जेस भी बहुत ही रिजनेबल है, ओनली 200 रुपीज़। 5 किलोमीटर भैया साथ में चलते हैं और पूरी फेरी कंप्लीट करते हैं। आपको व्हीलचेयर चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, भैया साथ में चलेंगे। और क्या नाम है भैया आपका? नाम सुभाष कुमार। नाम सुभाष कुमार। सुभाष कुमार भैया हमारे साथ में है। थैंक यू भैया, आपके वजह से बहुत अच्छे से हो गया हमारा ये परिक्रमा पूरा। चलो थैंक यू सो मच। जय हो भगवान कामतानाथ जी की। नंबर बता दो। 26 75
91 900। 900। ठीक है भैया, थैंक यू। और हमें बताते रहिए कि आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड, हमें कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ऑसम सा दिन यहाँ पे हम ख़त्म करने वाले हैं। हमारे कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा पूरी हो चुकी है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था और अब हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। ऐसा हमारा प्लान था कि हम आगे फूड ब्लॉगिंग भी करेंगे और उसका भी वीडियो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी हिम्मत बची है कि हम आगे और कोई फर्दर वीडियोस वगैरह शूट कर सकें। अभी जल्दी से हमारा डिनर करते हैं और आज के लिए करते हैं टाटा बाय बाय। और आज रात को हम निकलने वाले हैं बनारस के लिए। तो बनारस वाराणसी में आपसे फिर से मिलते हैं ऑन द वे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय। मिलते हैं आपसे वाराणसी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स।